बिहार के पटना में फिर एक ऐसी घटना सामने आई है जो बेहद दुखद है। फुलवारी शरीफ में 12वीं की छात्रा पिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा पिंकी गुरुवार यानी 12 फरवरी की सुबह कोचिंग पहुंची है और फिर चंद मिनटों में ही बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से उसके अचानक गिरने की खबर आती है और अगले ही पल उसकी मौके पर मौत होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। इस घटना की जानकारी परिजनों को दी जाती है। मौके पर पहुंचा परिवार पहले इसे एक हादसा मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब छात्रा के शरीर पर चोट के निशान परिवार वालों को दिखते हैं तो परिवार ने इस घटना को हादसा की जगह हत्या का दावा किया। घटना से बौखलाए पिता और भाई का कहना है कि पिंकी की बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं। साथ ही उनका कहना है कि पिंकी के शरीर के पिछले हिस्से में नुकीली चीज से मारे जाने के भी निशान हैं। इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कोचिंग संस्थान में लगे सीसीटीवी में छात्रा दिखाई दे रही है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा सीढ़ियों पर जाती दिख रही है। साथ ही उसके पीछे दो लड़के भी जाते दिख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद छात्रा बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। सीसीटीवी में दोनों लड़के सीढ़ियों से लौटते हुए भी नजर आ रहे हैं। नीचे आकर लड़के रुकते हैं और लड़की की लाश को देखते हैं और फिर दौड़कर भाग जाते हैं। इन सारे सीसीटीवी फुटेज को फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि घटना कहां हुई। घटना एम्स गोलंबर के पास हरिनगर कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने इसी महीने यानी 1 फरवरी को ही कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था। ऐसे में केवल 11 दिनों के बाद ही उसकी मौत होने की घटना कई सवाल खड़े करती है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों लड़कों के साथ एक अन्य को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। परिजनों का कहना है और उनका दावा है कि उनकी बेटी के साथ गलत काम करने की भी कोशिश हुई है। बता दें, पटना के चकमूसा जानीपुर थाना क्षेत्र में पिंकी कुमारी का घर है, जहां से कोचिंग की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। पिंकी के पिता सतेंद्र राय यादव किसान है, जबकि मां सरस्वती देवी हाउसवाइफ है। पिंकी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पिंकी इंटर फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। रोज की तरह वह अपने घर से कोचिंग के लिए सुबह 8 बजे निकली थी। मामले को लेकर पिंकी के पिता सतेंद्र राय यादव का कहना है कि वह सुबह 8 बजे कोचिंग के लिए निकली थी और 9 बजे सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई। पिता जब तक घटनास्थल पर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। सड़क पर उनके बेटे की लाश पड़ी थी। खून के निशान मौके पर बिखरे पड़े थे। ऐसे में पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को पहले यह हादसा लगा और उसकी स्वाभाविक मौत लगी, लेकिन जब परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तब इस बीच परिजनों ने देखा कि पिंकी के पीछे के भाग पर तेज नुकीले हथियार के वार के निशान थे। सर और शरीर के कई जगहों पर चोट के भी निशान दिखे। इसके बाद परिजनों को पिंकी की हत्या किए जाने का संदेह हुआ और जिसके बाद उसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दीघा घाट पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें, छात्रा की बॉडी कोचिंग के पास सड़क पर मिली है। साथ ही उसकी चप्पल भी पड़ी मिली। पुलिस के ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। छात्रा के साथियों से भी पूछताछ हो रही है। इसके साथ ही कोचिंग संचालक से भी जानकारी ली जा रही है। जिस जगह से लड़की गिरी है वहां ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है। इस मामले को लेकर लड़की के भाई प्रियांशु ने बताया कि उनके पास कॉल आया और कहा गया कि लड़की एम्स में एडमिट है। हम पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। भाई ने एम्स में देखा गया कि पिंकी की कमर के नीचे पिछले हिस्से में किसी नुकीले चीज से वार का निशान था। उसके शरीर में कई हिस्सों पर भी चोट के निशान थे। हाथ पैर टूटे हुए थे। भाई ने कहा
कि कोचिंग वालों ने बताया था कि वो गिर गई है, उसकी कोचिंग दूसरी साइड है, वो वहां आकर कैसे गिरी, इसका जवाब कोचिंग वाले नहीं दे रहे हैं। प्रियांशु ने आशंका जताते हुए कहा कि बहन की हत्या की गई है, आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। साथ ही इस मामले को लेकर कोचिंग के शिक्षक रुपेश कुमार ने बताया कि जब वो 8:10 में कोचिंग पहुंचे तो वहां बस 2-3 स्टूडेंट्स ही थे, पिंकी वहां नहीं थी। जबकि सीसीटीवी में पिंकी कोचिंग शिक्षक रुपेश कुमार के पहुंचने से पहले कोचिंग में आती हुई दिख रही थी। कोचिंग टीचर ने आगे बताया कि कुछ देर बाद 2 छात्र भागकर आए और बताया कि पिंकी गश खाकर गिर गई। फिर आनन फानन में पिंकी को कोचिंग से लगभग 500 मीटर दूर मौजूद पटना एम्स ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फुलवारी शरीफ एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में पिंकी को चौथे तल्ले से गिरता हुआ फुटेज प्रतीत हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ी पर तेजी से चढ़ते हुए और उतरते हुए 2 लड़कों की पहचान फ्लैट में काम करने वाले पेंटर के रूप में हुई है। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पिंकी की मौत से रिलेटेड मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। फुलवारी शरीफ की इस घटना को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी शेयर हुआ है जिसमें लिखा है कि पटना फुलवारी शरीफ में एक और बेटी पिंकी की हत्या, चौथे मंजिल में फेंक कर मार डाला। पप्पू यादव जी को जेल में बंद रखने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली बिहार पुलिस बड़ी भोली है, उसे कुछ भी नहीं पता। साथ ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बिहार सरकार को इस मामले में घेरते हुए लड़की को छत से फेंकने का दावा किया है। मीडिया के सवालों का जवाब में उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस क्या कर रही है, रोज हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहा है। राबड़ी ने आगे कहा कि सरकार को घेरते हुए कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराध नहीं रुकेंगे तो एक दिन वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दे कहां रहे हैं। अब यह पूरा मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। 17 वर्षीय पिंकी की मौत आखिर कैसे हुई? पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 2 युवकों के बारे में कब खुलासा करेगी कि उनकी इस कांड में क्या संलिप्तता है? चंद मिनटों में ऐसा क्या हो जाता है कि पिंकी के बिल्डिंग के चौथे मंजिल से गिरने की घटना हो जाती है? पिंकी की परिजनों के दावे के अनुसार शरीर में पाए गए चोट के निशान किस ओर इशारा कर रहे हैं? नीट छात्रा मामले की गुत्थी अभी सुलझी ही नहीं थी और अब ये नया मामला सामने आ गया है। बिहार में आए दिन इतने मामले सामने आ रहे हैं कि प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ दिए सब देख रही है। सरकार का कहना था कि जंगल राज से मुक्त कराएंगे, तो आखिर ये कैसा राज्य है जहां आए दिन इतना अपराध हो रहा है? और क्या ऐसे मामले होते रहेंगे? क्या इस पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है? आप हमें बताइए, क्या लगता है आपको कि ऐसे मामले को रोकने के लिए कानून को क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रशासन तो बस जांच करने का आश्वासन देकर चली जाती है, लेकिन उस पिता का क्या, उस भाई का क्या जिन्होंने अपनी बेटी खोई, अपनी बहन खोया? वो तो इस उम्मीद से आस लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी को, उनकी बहन को न्याय मिलेगा। पुलिस के सामने चुनौतियां काफी है, कई सवाल भी है जिसका जवाब उन्हें देना है। वैसे अभी जब हम आपको ये खबर बता रहे होंगे तो जरूर कहीं अपराध हो रहे होंगे, लेकिन तब तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये खबर पर आपकी क्या राय देना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट पे लिखकर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।